हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए वोकैबुलरी सीखेंगे। इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, मल्टीपल न्यूज़पेपर से छांट के लिए गए हैं एंड बहुत ही करंट टॉपिक्स में, न्यूज़पेपर्स में आया तो ऑब्वियसली करंट टॉपिक्स में से लिए गए हैं। सो फर्स्ट थिंग, ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे कोई भी बैंकिंग सर्विसेज हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में ये आपको देखने को मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेजेस में। और इसके साथ साथ आप अगर इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हो, सो दिस इज़ अगेन, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। आप इनसे वर्ड्स सीख सकते हो और ऐसे वर्ड्स हैं कि बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं, लेकिन वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। सो इससे क्या होगा कि आप जब बात करोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा एंड इससे बहुत ज़्यादा पैनल पे, जो पैनल बैठती है इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपर्ट्स की, उनको भी बहुत एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको and they will be happy about it. So स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे लिखती हूँ वैसे आप अपने कॉपीज में लिखोगे, उसके बाद आप रिवाइज करोगे या वापस से वीडियो देख लो आपके हिसाब से, एंड देन आफ्टर दैट आपको रोज 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई भी 5 वर्ड्स, हमारे कई सारे क्लासेस हो चुके हैं। सो एनी 5 वर्ड्स, कोई भी 5 वर्ड्स आप लीजिए और उनके प्रैक्टिस कीजिए, उनके एक एक सेंटेंस बनाइए। एट द सेम टाइम आपको कोशिश ये करनी है कि आप इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में आप यूज कर पाओ। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब है किसी चीज को नापसंद करना, किसी चीज की निंदा करना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंडेमनेशन। ऑलराइट, कंडेमनेशन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्रिटिसिज्म, कन्विक्शन, सेंटेंस। इसमें से कन्विक्शन एंड सेंटेंस नए वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं कन्विक्शन एंड सेंटेंस। कंडेमनेशन का, इसका सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज़ की निंदा करना, उसको या किसी चीज़ को नापसंद करना, उसे हम बोलते हैं कंडेमनेशन, जिसके सिमिलर मीनिंग्स हैं क्रिटिसिज्म, कन्विक्शन एंड सेंटेंस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कुछ ऐसा जिसको आप पसंद करते हो। सो ब्लेसिंग, अप्रूवल, ब्लेसिंग्स, अप्रूवल एंड ग्रैटिट्यूड। इसमें से ग्रैटिट्यूड एक नया वर्ड है, अप्रूवल एक नया वर्ड है, बाकी दोनों बाकी ब्लेसिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड। सो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आई थिंक द कंडेमनेशन वॉज स्लाइटली आउट ऑफ ऑर्डर। आई थिंक द कंडेमनेशन वॉज स्लाइटली आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। हमारा सेकेंड वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज जो टेम्पररी बेसिस पे, सिर्फ अभी के लिए हम यूज कर रहे हो, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, किसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं, बस अभी चलाने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं या जिस सोल्यूशन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल के सिनोनिम्स होंगे आपके, पहला बहुत ही कॉमन है टेम्पररी, दूसरा टेंटेटिव, तीसरा इंटरिम, जिसमें से इंटरिम एंड टेंटेटिव
आपके सिनोनिम्स हैं जो बहुत ही कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं. एंड आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? जस्ट ऑपोजिट, सेटल, फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड परमानेंट. परमानेंट, ये आपके एंटोनिम्स हैं, सेटल, फिक्स्ड एंड परमानेंट. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रोविजनल टिकट. आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रोविजनल टिकट. ये है हमारा सेकेंड वर्ड. अब हमारा आता है थर्ड वर्ड. बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं. ऐसे वर्ड्स हैं जिसके हम दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं. अभी हमने दो वर्ड्स लिखे. हम सब ने देखा कि उसमें ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों में ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत कॉमन है, हम कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन हमको वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता था. राइट? तो उसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं, हम ये वीडियोस बनाते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको अपने कॉपीज में लिखो. सो ऑलराइट, सो हमारा अब अगला वर्ड है कंप्लाई. कंप्लाई का मतलब है किसी भी चीज का पालन करना. कोई पॉलिसी हो गई, कोई रूल हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अगर 4 व्हीलर में हो, अगर आप कार में हो, तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है. ये आप इस रूल को आप ओबे करते हो, आप इसका पालन करते हो. तो व्हाट डू यू से? आई कंप्लाई टू दिस रूल, है ना? आई कंप्लाई टू दिस रूल. ऐसे ही कई रूल्स होते हैं जिसको अपन अच्छे से पालन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही होते हैं. ओके, एक और बार लिख देती हूँ मैं. तो इसका यही रीजन है. there's a reason why we agree with this, and that is the rules are good for us, right? रूल्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, ऐसे रूल्स जिससे हम सेफ रहते हैं. सो वी कंप्लाई टू दिस रूल्स. सो कंप्लाई का मतलब है पालन करना. अब इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में यूज किया? ओबे. नेक्स्ट वर्ड फॉलो. बहुत ही कॉमन है ये दोनों. यू फॉलो द रूल्स, यू फॉलो द आप के पेरेंट्स जो बोलते हैं आप उनको फॉलो करते हो, है ना? तो उसको हम कंप्लाई बोलते हैं. ओबे, फॉलो एंड कंफर्म. ऑलराइट, ये आपके सिनोनिम्स हैं कंप्लाई के. एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिसओबे, चैलेंज, refuse. है ना? तो इसमें है आपका, इसमें भी आपका कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते. कंफर्म, ओबे, डिसओबे, फॉलो, चैलेंज, रिफ्यूज, ऑल आर वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. कंप्लाई का मतलब है पालन करना. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द कंट्री डिड नॉट कंप्लाई टू द environmental restrictions. The country did not comply to the environmental restrictions. Okay, so हमारा जो next word है वो है dissuade. Dissuade. Okay. सो डिसवेड का मतलब है किसी चीज को, किसी को कोई चीज करने से रोकना, डिस्करेज करना. उसको एक दूसरा वर्ड जो है वो है डिसवेड. ऑलराइट, सो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? पहला जैसे मैंने बोला डिस्करेज, दूसरा डेटर, डिस्करेज, डेटर, एंड थर्ड वर्ड बहुत ही कॉमन है प्रिवेंट. हम प्रिवेंट यूज करते हैं, डिस्करेज यूज करते हैं, लेकिन डेटर इज अ वर्ड वी डोंट यूज. सो डिसवेड का मतलब है कोई, किसी को कोई चीज करने से रोकना. उसके सिनोनिम्स हैं आपके डिस्करेज, डेटर एंड प्रिवेंट.
आपके इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्पेल, इंड्यूस एंड डिस्करेज का उल्टा एनकरेज। इसमें से इम्पेल एंड इंड्यूस आपके एंटोनिम्स हैं ऐसे जो हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हिज फ्रेंड्स dissuaded him from flying. His friends dissuaded him from flying. ये हमारा आज का फोर्थ वर्ड था। Now the last word is barefaced. barefaced का मतलब है कुछ ऐसा जैसे बेयर फेस का मतलब है खाली प्लेन फेस, है ना। प्लेन फेस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी कभी कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत किया है तो फाइनली जब उसका खुलासा होता है तो उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड, है ना। सो बेयर फेस्ड का मतलब है रियलिटी पता चलना, ओरिजिनलिटी पता चलना। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रेजन, ब्लैटेंट एंड शेमलेस। इसमें से ब्लेटेंट एंड ब्रेजन आपके सिनोनिम्स हैं जो कॉमन नहीं हैं। आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? केयरफुल, शेमलेस का ऑपोजिट होगा केयरफुल, शेमफुल, केयरफुल, शेमफुल एंड कन्वर्ट। एंटोनिम सारे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसा कोई एंटोनिम है नहीं जो आप नहीं जानते। सो बेयरफेस्ड के ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? I didn't imagine you would be so barefaced about it. I didn't imagine you would be so barefaced about it. See, barefaced के अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है। अब इसमें barefaced का ये मतलब है कि shameless है, कोई शर्म नहीं आती है। At the same time barefaced could be जो reality दिखती है। shameless है तो वो reality दिख रही है उस इंसान की कि वो shameless है। So इसको हम barefaced को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसका आज के 5 वर्ड्स हो गए हमारे एंड आई होप कि आप इनको अपने कॉपीज में लिख लो, प्लीज़ लिख लो, इनको रिवाइज करो, इनके सेंटेंसेस बनाओ एंड आप विद इन नो टाइम, बहुत ही जल्द आप खुद नोटिस करोगे कि कुछ तो डिफरेंसेस आए हैं। सी, फ्लुएंट होने में टाइम लगता है, आपको मतलब एक डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा फ्लुएंट होने में, लेकिन इम्प्रूवमेंट देखने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। सो आप एक बार ट्राई करके देखो, इम्प्रूवमेंट दिखेगा और जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आप खुद एनकरेज हो जाओगे कि हाँ, आप बहुत अच्छे से फ्लुएंटली अच्छे लैंग्वेज में इंग्लिश बोल सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू कीप लर्निंग।